हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे वीकली टैरो रीडिंग आपके ज़ोडिएक साइन के लिए कि ये वाला वक्त था, ये वाला वीक, ये वाला नेक्स्ट 7 डेज़ आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। आई एम लेट, मैं यहाँ पे लेट रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन फिर भी इट्स स्टिल अभी वीक रहता है। तो आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन है कि ये वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, आप लोगों के लिए क्या एनर्जी है, आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। 5 या 4 अगस्त पे आई थिंक न्यू मून स्टार्ट होने वाला है अगस्त को, तो उसकी भी न्यू एनर्जी होने वाली होगी। ठीक है, आपकी लाइफ में क्या न्यू शिफ्ट आ रही हैं, आप अपनी लाइफ में क्या न्यू पर्सपेक्टिव या न्यू चेंजेस ला सकते हो, आप अपनी एनर्जी को कहाँ शिफ्ट कर सकते हो। एंड इट्स अ लियो सीजन, ओके। और मुझे लगता है कि वीनस भी, मरकरी भी रेट्रोगेट होने वाला है। ठीक है, प्लानिटिकली अगर हम बात करें तो मरकरी रेट्रोगेट होने वाला है, जिसकी वजह से पास्ट वाली चीज़ें दोबारा रिपीट हो सकती हैं, पास्ट वाले साइकिल रिपीट हो सकते हैं। कोई ऐसे इश्यूज़ हैं जो आपकी लाइफ में चल रहे हैं इस वक्त, या पास्ट में आपने कोई किसी ऐसी चीज़ को डील नहीं किया था, वो दोबारा रिपीट हो सकती है, वो इंसान वापस आ सकता है। कोई मिसकम्युनिकेशन किसी के साथ रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग रही थी, वो चीज़ दोबारा रिपीट हो सकती है, ताकि आप उन मामलात को, उन चीज़ों को दोबारा सही से हैंडल कर सको। हो सकता है पास्ट से एक्सेस वापस आ जाएँ, ठीक है, लेकिन आपने ये देखना है कि आपकी और उनकी एनर्जी में कितनी ग्रोथ है। क्या आप भी आज वहीं 111 मैंने देखा है यहाँ पे, तो न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है, या तो आपकी उनके साथ न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी। आप ये नहीं होना कि आपने खुश हो जाना है कि वो इंसान वापस आ गया, आपने ये देखना है कि उस इंसान के अंदर कोई चेंज आया है, उस इंसान के अंदर कोई इंप्रूवमेंट आई है, उस इंसान के अंदर वो वाकई बिल्कुल पहले जैसा है या कुछ चेंज आया है। अगर चेंज आया है तो इट्स अ बिग चेंज कि आपका रिलेशनशिप उस इंसान के साथ वाइब्रेशन में आगे जा सकता है, आगे मूव कर सकता है। लेकिन अगर नहीं आपको लग रहा है कि वो स्टिल सेम वही चीज़ें हैं, वही कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है आप उस मरकरी रेट्रोगेट का अफेक्ट है जो आप पे अफेक्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि आपके साथ वो दोबारा वही सेम चीज़ रिपीट हो रही है। अगर आप लेसन लर्न नहीं करेंगे तो वो बार बार रिपीट होती रहेंगी। तो इट्स टाइम टू लर्न द लेसन। एक और चीज़ है, कम्युनिकेशन जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जो प्रॉब्लम्स पास्ट में हुई थी किसी के साथ, कुछ आपका कोई आपने कहा सुना, लेट से आपने किसी को कुछ नहीं कहा, तो इस टाइम जब वो इंसान वापस आए या आप फेस करें, तो अब आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, आप अपने लिए बोलेंगे, ये अंदर आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी, या आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, अपने लिए बोलना चाहिए। और आप शायद कम्युनिकेट ज़्यादा प्रॉपरली कर पाएँ इस वक्त। ठीक है, आप क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करेंगे। टेक्नोलॉजी के इशूज़ हो सकते हैं, ग्लिचेज़ हो सकते हैं, इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकते हैं, या आप अपने व्हीकल्स को भी देखिएगा। ठीक है, मतलब जो आप गाड़ियाँ जो भी आप यूज़ करते हैं उनको देखिएगा। ट्रैवल से थोड़ा सा परहेज़ कीजिएगा, सोच समझ के कीजिएगा चीज़ों को। चीज़ें अगर आपकी लाइफ में लेट से ख़राब चल रही हैं तो सोच समझ के अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये वाला पीरियड ऐसा हो सकता है जिसमें आप चीज़ें इन्वेस्ट करें, फिर बाद में आपको मतलब आप सोचे समझे बिना ही चीज़ों को ऐसे कर लें, ऐसे मत कीजिएगा। और एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप वीनस क्योंकि कंजंक्ट भी होगा मरकरी के साथ, तो बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर क्रिएटिविटी आ सकती है। आपके कोई ऐसे काम जो पहले पेंडिंग थे, आप पहले करना चाहते थे, वो दोबारा रिपीट हो सकते हैं, उन आइडियाज़ की तरफ आप दोबारा जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप देखिएगा। मैं आपको प्लेटोनिकली बात कर रही हूँ, प्लैनेट्स के लिहाज से, लेकिन अब हम टैरो की तरफ देखेंगे। आप अपने ज़ोडिएक साइन के लिहाज से अपनी पाइल को देखेंगे। ये है फायर साइन, ये है वाटर साइन, ये है एयर साइन, और ये है अर्थ साइन। तो मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, कमेंट में आपने फीडबैक ज़रूर देना है, और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। लेट्स गो जी। सबसे पहले है फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। आप लोगों की थीम देख लेते हैं इस हफ्ते की, कि ओवरऑल क्या एनर्जी है आपकी, और ओवरऑल क्या चल रहा है जनरली आपकी लाइफ में। आज सा 333 हो सकता है, आप ट्रिपल सी बहुत ज़्यादा देख रहे हो। यहाँ पे है इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, पाइसिस। आप हो सकता है पाइसिस के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन आप क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी मोर। वी हैव रेवोल्यूशन, एक्वेरियस, मटेरियलिस्टिक थी। ओके, मुझे लगता है आपकी लाइफ में मटेरियलिस्टिकली कोई चीज़ चेंज हो रही है। ठीक है, ऑन द सरफेस लेवल, या आप अपनी लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीज़ों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। घर में ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, आप हो सकता है कोई इन्वेस्टमेंट भी करें, कोई चीज़ खरीदें भी, प्रॉपर्टी वगैरह। ठीक है, या अगर आप कोई लेट से आपका कोई फार्मिंग का बिजनेस है या वर्क है, वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेस्ट नज़र आ रही है, या आप सोच रहे हैं करने का, या आप ऑलरेडी कर चुके हैं या करेंगे, उस रास्ते पे आप चलेंगे। सेविंग हो सकती है, या आप इसी वीक से ही आपके दिमाग में वो चीज़ें चलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, आप क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ेंगे। जो लोग क्रिएटिव हैं वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अचीव करेंगे, या आप अपने ही जो आपकी इमेजिनेशन है, आपकी क्रिएटिविटी है, जो भी आपका वर्क है, आपके अंदर टैलेंट है, जो आप कर रहे हैं, जिस रास्ते पे आप हैं, उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है, प्रॉफिट मिल सकता है आपको। अगर आपने पहले कोई इन्वेस्टमेंट की थी तो उससे आपको नज़र आएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है आपकी ग्रोथ हो रही है, चेंजेस आ रही हैं आपकी लाइफ में। ओवरऑल मटेरियलिस्टिक चीज़ें चेंज हो रही हैं, इमोशनल चीज़ों में भी, आपकी क्रिएटिविटी में भी आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी। आप में से कुछ लोग शायद अपना बिजनेस स्टार्ट करने का भी सोच रहे हैं, और अगर आपका ऑलरेडी अपना बिजनेस है उसमें प्रॉफिट नज़र आएगा। मुझे लग रहा है आपको बेनिफिट मिलेगा। लेट्स सी ओवरऑल 10 ऑफ स्प्रिंग,
किंग ऑफ ऑटम, हो सकता है आप अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हैं या और फायर, मैजिशियन, 7 ऑफ समर, हमारे पास है 7 ऑफ स्प्रिंग या 7 आप हो सकता है ये नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। 7 इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल नंबर, तो आप ऐसे कुछ लोगों की एक स्पिरिचुअल ग्रोथ चल रही है, ठीक है। और यहाँ पे भी रेनबो है, यहाँ पे भी रेनबो है, तो आई डोंट नो अगर आप रेनबो ट्राइब से हैं या वैसे रेनबो आपकी लाइफ में कलरफुल चीज़ें हो रही हैं या आपका दिमाग अब काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी की तरफ जा रहा है, फैशन डिज़ाइनिंग या कुछ कलरफुल, कुछ ना कुछ ऐसा आप करते हैं जिससे आपका माइंड कलरफुल चीज़ों की तरफ जा रहा है। माइंड आपका काफ़ी मतलब लेट्स से डिज़ाइनिंग है, मेकअप है, आर्टिस्ट हैं, आप किसी ना किसी तरह के कलर्स हैं, पेंटर्स हैं। मैजिशियन भी ये बात करता है कि आपका दिमाग इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा जा रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो आपके अंदर अगर ये स्किल है तो आपको इसी हफ्ते से वो चीज़ रियलाइज़ होगी। और अगर आप ऑलरेडी इस तरह का बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आप कीप गोइंग योर वर्क विद अ 7 ऑफ स्प्रिंग। इवन तो आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, टफ लग रहा है, बट आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फाइनेंशियल अबंडेंस आपको मिलेगी। आपका हार्ड वर्क जो है वो पे ऑफ होगा, लेकिन अभी नहीं होगा क्योंकि ये आपका काफ़ी टेस्टिंग पीरियड चल रहा है, चैलेंजिंग टाइम चल रहा है। शायद हो सकता है आप किसी पे रिलायबल भी हों फाइनेंशियली, ठीक है, स्पेशली अगर आप मैरिड हैं या आप पेरेंट्स पे रिलायबल हैं, किसी न किसी ऐसे इंसान पे आप रिलायबल हैं। लेकिन विद द मैजिशियन हेयर कि अब आपका टाइम आ गया कि आप अपनी चीज़ों को अवेकन करें कि आपके अंदर क्या चीज़ है। आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पे आपके अपने शायद बिजनेस की बात आ रही है, बिजनेस माइंडसेट की बात आ रही है, ठीक है। शायद आप अपना कुछ सोचना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, शायद प्रेशर भी हो सकता है, ठीक है। इस वीक में आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या वर्क का प्रेशर भी हो सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है आप काफ़ी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब आपके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें इमेजिनेशन में है, मैनिफेस्टेशन में है कि मुझे ये करना है, चीज़ों को बैलेंस करना है, चीज़ों को हैंडल करना है। और यहाँ पे 7 ऑफ स्प्रिंग है, चैलेंजेस का सामना आपको हो सकता है, मैंने जैसे कहा इस वीक में करना पड़ सकता है। यहाँ पे बी असर्टिव है, तो जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं उसमें आपने असर्टिव रहना है कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, आप क्या बेस्ट कर सकते हैं, आपको कहाँ पे आपके अंदर पावर है या कहाँ पे आपकी स्किल ज़्यादा जो है वो शो होगी, कौन सा बिज़नेस आपके लिए बेस्ट है। या अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ चल रहे हैं, तो कौन सा आइडिया आपके लिए बेस्ट है, ये सोचना है आपने और फिर उसी रास्ते पे आपने चलना है। आपको इस वीक में शायद अपने लिए स्टैंड अप भी लेना पड़े किसी के सामने, ठीक है। मतलब अगर आप कुछ चीज़ करना चाहते हैं और आप उसमें कॉन्फिडेंट हैं कि ये चीज़ मुझे करनी है और यही चीज़ करनी है, तो उसके लिए फिर आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। मुझे लगता है किसी के अगेंस्ट आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, और ये फैमिली का मैटर हो सकता है या जहाँ बिज़नेस कर रहे हैं आप वहाँ पे अपनी बात को आपको रखना पड़ेगा कि ये चीज़ मेरे लिए ठीक है या ये चीज़ मुझे करनी चाहिए। क्या आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए तैयार हैं? आप में से कुछ लोग सिंगल, जो लोग सिंगल हैं विद द मैजिशियन और किंग ऑफ ऑटम, आप में से जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। शायद इसलिए भी आपका माइंड आपका बहुत सारी चीज़ों की तरफ जा रहा है, लेकिन आपने ये देखना है कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। क्या आप दोबारा वही सेम रिपीट मिस्टेक करेंगे या आप किसी ऐसे इंसान को चूज़ करेंगे जो आपके लिए बेस्ट होगा विद द लवर्स, बॉटम ऑफ द डेक। या तो कुछ लोगों के लिए शादी के चांसेस हैं यहाँ पे, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, पार्टनरशिप में हैं, यहाँ पे बच्चों के मामलात हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बढ़ रही है पार्टनर की तरफ से, बच्चों की तरफ से, रिलेशनशिप में, तो उसके लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके किड्स और ऑलरेडी आपकी लाइफ में बच्चे भी हैं और पार्टनर भी है, तो उनकी तरफ से वो आपकी एक्सपेक्टेशंस उनकी आपकी तरफ ज़्यादा हाई हो सकती हैं, ठीक है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, शायद ये हो सकता है कि अब इन चीज़ों से आप भाग नहीं सकते, आपको डेफिनेटली अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके मामलात आपको खुद हैंडल करने पड़ेंगे, बच्चों के मामलात भी हो सकते हैं जो आपके हाथ में हो, तो आप डिसाइड करेंगे ऑब्वियसली। या हस्बैंड वाइफ के जो मैटर हैं वो आप दोनों आपस में हो सकता है। अच्छा, जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए डेफिनेटली यूर मैनिफेस्टिंग अ सोलमेट विद द लवर्स एंड 6 ऑफ कप्स और मैजिशियन। तो या तो सोलमेट आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है या विद इन 1 to 6 वीक्स के अंदर, मुझे लग रहा है या मंथ के अंदर, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपकी वन ऑफ द ऑप्शन जो आपके पास हैं उनमें एक सोलमेट है आपका, लेकिन आपको डिसीजन चूज़ करना है। लुक एट दिस, 6 ऑफ कप्स और लवर्स, मतलब ये दोनों ही सोलमेट और रोमांटिक कार्ड हैं। एक ऐसा इंसान जिसके साथ आप बहुत रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, इमोशनली कनेक्टेड हैं, एक ऐसा इंसान जिसके साथ आपने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, एक ऐसा इंसान जिसके साथ आपको एक अपनापन फील होता है, एक अपना एहसास सा फील होता है, आप काफ़ी कनेक्टेड हैं उस इंसान के साथ। तो मुझे लगता है कि यू आर गेटिंग इनटू रिलेशनशिप। अगर आप सिंगल हैं तो आप रिलेशनशिप में जाने का सोच रहे हैं, क्योंकि आपकी नज़र में कोई ऐसा इंसान है जो आपको लगता है कि ये ऊपर वाले ने इस इंसान को आपके लिए भेजा है। सो इट्स लाइक अ सोलमेट, अ ट्विन कनेक्शन और समबडी। आप ये कह सकते हैं कि ऐसा कनेक्शन जिसमें आपको बहुत बहुत ज़्यादा इस इंसान की तरफ अट्रैक्शन है। तो शायद अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अब स्टैंड अप लेना पड़ेगा अपने लिए, इस रिलेशनशिप के लिए आपको कम्युनिकेशन के भी यहाँ पे चांसेस हैं, या आगे बढ़ना पड़ेगा। अब इस रेवोल्यूशन, मतलब इस रिलेशनशिप में रेवोल्यूशन आ सकता है, चेंज आ सकता है। अगर पहले सिचुएशन ठीक नहीं थी तो अब आ सकता है।
मुझे लग रहा है इस वीक में आपको अपने फ्रेंड्स और पार्टनर्स की तरफ से भी आपको शायद मिलना जुलना भी हो फैमिली में, या आप अपनी फैमिली के साथ कहीं जाएंगे, उनको टाइम चाहिए, शायद ये भी हो सकता है। अगर आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो अपनी फैमिली को टाइम दें, शायद वो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि उनको आपकी ज़रूरत हो सकती है या आपको टाइम देना चाहिए। लेट मी सी कि ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। या मुझे लगता है यू आर फॉलोइंग इन लव, या तो आप ऑलरेडी किसी से लव करते हैं, वो इंसान भी आपसे करता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, इस लव के लिए स्टैंड अप लेने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी सब कुछ कर लिया, अब इस इंसान की बारी है आपको प्रूव करने की, एंड दे विल डू इट। लेकिन यहाँ पे हो सकता है इस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या आप दोनों के दरमियान में कुछ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो क्लियर हो सकती है। हेल्थ वाइज आपने फोकस करना है क्योंकि आप पे बर्डन ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है। आप अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करें। अगर आपको कहीं पे ऐसा लग रहा है, प्रेशर फील हो रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एनर्जी की ज़रूरत है, आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आपके अपने ही जो हैं, जो करीबी हैं, लव्ड वन है, वही आपको सपोर्ट करेंगे। या आपको स्टैंड लेना पड़ेगा अपने प्यारों के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, जिनके लिए हो सकता है आपको अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए भी, जिस रिलेशनशिप में आप जाना चाह रहे हैं। अगर आप कंफर्म्ड हैं, 100% श्योर हैं कि आपको सिक्योरिटी चाहिए और आपको देनी है सिक्योरिटी, तो उनके लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ओवरऑल आपकी देख लेते हैं, ओवरऑल आपकी एनर्जी यहाँ पे क्या चल रही है और क्या ये वाला वीक आप लोग के अंदर लेके आएगा इस वीक में। लेकिन ओवरऑल मैंने आपको बता दिया यहाँ पे क्या चल रहा है। कुछ चेंजेस आपको फैमिली में या घर में भी करनी पड़ेंगी, ठीक है, लेकिन मोस्टली ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बारी आ रही है। शायद आप रिलेशनशिप में जाएं, लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में जाएंगे तो यहाँ पे सीरियस रिलेशनशिप ये आगे बढ़ सकता है, और या मैच्योरिटी आ रही है आप में, या अब आपको मैच्योर होना पड़ेगा। आपकी लाइफ में कोई मैच्योर इंसान भी आ सकता है, या किसी मैच्योर इंसान से आप मशवरा भी कर सकते हैं, स्पेशली अगर कोई आपका लीगल मैटर, प्रॉपर्टी का या बिजनेस का मैटर चल रहा है तो। या मुझे लग रहा है अनएक्सपेक्टेड इनकम आपको मिल सकती है, या मैच्योर वुमेन एंड मैच्योर मैन। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है आपकी रिलेशनशिप में, शादी में, पार्टनरशिप में, जो भी है। ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि ये इंसान ऐसा मैच्योर है जो आपको समझेगा, या इस इंसान के अंदर की वजह से आपके अंदर मैच्योरिटी आ रही है। आइसा 12-12 तो काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, या आपको इंप्रूव करनी पड़ेंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है कि आप मैच्योर अप हो, लेवल अप हो, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, सीरियस चीज़ों की तरफ बढ़ रही हैं, सीरियस चीज़ों में प्रोग्रेस हो रही है। अगर आप सिंगल हैं, आई एम स्ट्रांगली सीइंग कि आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं, और आपको अब आप रेडी हैं उस एक नेक्स्ट चैप्टर के लिए, जो आपको शादी का है चैप्टर, या जो भी आपका चैप्टर है। और कुछ लोगों के लिए ये, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, रिलेशनशिप में, तो ये आगे बढ़ने के चांसेस हैं। कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने ये भी कहा, आप में से जो जिनका लीगल मैटर चल रहा है, जो प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा है, वहाँ पे भी आपको किसी सीरियस, किसी मैच्योर इंसान से मशवरे की ज़रूरत है। या अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही अपनी जगह पर खड़े हैं, तो आप स्टैंड लें उसके लिए। तो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में जी। नेक्स्ट है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला जो वीक है वो कैसा रहेगा, आप लोगों के लिए क्या एनर्जी है इस वीक की। लेट्स सी ओवरऑल थीम क्या है आप लोगों के लिए। वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो हमारे पास है प्लेफुलनेस, लियो, विजडम। मुझे लगता है आप कोई किसी फ़न पार्टी पे जाएंगे, ये वाला वीक आपके लिए काफ़ी फ़न रहने वाला है, काफ़ी पार्टी फुल रहने वाला है। आप अपने फ्रेंड्स को मिलेंगे, या कोई फंक्शन भी हो सकता है जो आप अटेंड करें। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, बच्चों वाले हैं, तो आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। बाहर पिकनिक पे जा सकते हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने, या वेकेशन पे भी जा सकते हैं। वी हैव अ ट्रस्ट और कॉशन, स्कॉर्पियो, इमोशन, स्कॉर्पियो भी है। अच्छा, किसी के साथ आपकी बात भी हो सकती है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ऑन टू ऑन, 1-to-1 कम्युनिकेशन किसी के साथ हो सकता है, मुलाकात हो सकती है, ठीक है, फैमिली गेट टुगेदर हो सकती है। तो ये वाला वीक आप लोगों के लिए वैसा रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर इमोशनल बात हो रही है, तो आप किसी इमोशनल रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं, या आप इस वीक काफ़ी इमोशनल फील कर सकते हैं अपनी लाइफ को लेके, बच्चों को लेके, या अपने रिलेशनशिप्स को लेके। आप में से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इंटेंस कनेक्शन है, फीलिंग है, तो आप शायद आपके अंदर एक प्लेफुल एनर्जी वापस आ रही है, या आपको अपने रिलेशनशिप को देखना पड़ेगा। यहाँ पे है टू हार्ट्स मीट, तो ऐसा लग रहा है कि किसी से आपकी, या तो आप किसी प्लेफुल रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, किसी से मिलने वाले हैं, डेट पे भी जा सकते हैं रिलेशनशिप में। अगर आप किसी से मुलाकात भी हो सकती है, कोई ऐसा इंसान भी आपकी लाइफ में आ सकता है, लाइक अ फ्रेंड, लाइक अ लवर, जिससे आप बात करें। लेकिन इट्स लुक लाइक टू हार्ट्स मीट। यहाँ पे लग रहा है कि कोई इंटेंस कनेक्शन आपका किसी के साथ शुरू होने वाला है, या हो चुका है, और ये कनेक्शन इंटेंस भी हो सकता है इस वीक में, ज़्यादा प्लेफुल रहेगा। आप शायद रिलेशनशिप, आप हो सकता है अगर किसी पार्टी में जा रहे हैं, कहीं फंक्शन पे जा रहे हैं, वहाँ पे भी आपकी इस इंसान से मुलाकात हो सकती है। लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है, या किसी ऐसे इंसान को जिसका आपको इंतज़ार था, वो इंसान फाइनली आपसे बात करेगा।
सो रिकनेक्शन की चांसेस हैं यहाँ पे, रिकन्सिलिएशन के किसी के साथ। फ्रेंड भी हो सकता है ये, ठीक है, या एस ऑफ समर, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे न्यू लव नज़र आ रहा है। लुक एट द बर्ड, एट्स ऑफ लव, या न्यू लव कमिंग। आपको कोई लव कन्फेशन भी कर सकता है, किसी की तरफ से लव कन्फेशन आ सकता है, कोई आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकता है, आपको काफ़ी स्पेशल भी फील हो सकता है इस वीक में, ठीक है। आपको कोई ऐसा इंसान है जो आपको लव स्पेशल फील करवाएगा कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, कितनी केयर करते हैं, कितना आपके साथ वो इन्जॉय करते हैं, तो इस तरह आप काफ़ी स्पेशल फील करेंगे। लेकिन ज़्यादातर बच्चों की यहाँ पे नज़र आ रहा है, बेबी के साथ आपका टाइम ज़्यादा स्पेंड होगा, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, और ज़्यादातर लोगों के लिए न्यू लव इज़ कमिंग इन योर लाइफ, या कोई ऐसा इंसान है जो आपको कन्फेस करेगा, क्रश है, एडमायरर है, कोई आपको पसंद करता है, या आप न्यू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एस ऑफ समर यहाँ पे आपकी अपनी एनर्जी की भी बात करते हैं। मैंने आपसे कहा आप अपने आप को काफ़ी हील कर रहे हैं, आप अपने अंदर चेंजेस फील करेंगे और आपको अब वो प्लेफुल एनर्जी आपके अंदर दोबारा वापस आएगी। इट्स कॉल्ड सेल्फ लव, जो आप अब फाइनली आपको फील नज़र आ रहा है। गुड न्यूज़ फॉर प्रेगनेंसी, मुझे लगता है कपल की यहाँ पे शायद यहाँ पे चांसेस हैं। गुड न्यूज़ फॉर प्रेगनेंसी, बेबी की गुड न्यूज़ हो सकती है कुछ कपल के लिए, या द ड्रीमर। आप हो सकता है एरीज या एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं, या वाटर साइन, स्पेशली यहाँ पे स्कॉर्पियो है, लियो, 6 ऑफ विंटर, 7 ऑफ विंटर, या कोई लगता है कोई ऐसा इंसान है जो भाग के गया था, या कोई ऐसा इंसान है जो आपको अपनी फीलिंग नहीं बता रहा था, या पास्ट से कोई वापस आएगा। और यहाँ पे है प्रिंसेस ऑफ समर। ये इंसान काफ़ी अपनी फीलिंग, काफ़ी सेंसिटिव हो सकता है, ये इंसान काफ़ी इमोशनल होता है, जेंटल हो सकता है, ठीक है, काइंड होगा ये इंसान, लेकिन हो सकता है ये इंसान इतना एक्सपीरियंस नहीं है लव में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान की उम्र आपसे छोटी है, एज छोटा है, लेकिन 6 ऑफ कप्स यहाँ पर रिलेशनशिप आप दोनों का बहुत स्ट्रांग है, रोमांटिक है, इमोशनल है। कुछ लोगों के लिए ये आपका अच्छा, यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कोई पास से ऐसा इंसान जिसके साथ आपका बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड था, फ्रेंडशिप थी पास से या बचपन से, वो इंसान भी वापस आ सकता है। उस इंसान के साथ आपका रिकनेक्शन हो सकता है, रिकन्सिलिएशन हो सकता है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर हो सकती हैं, या इवन लवर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे लवर नज़र आ रहा है, सोलमेट नज़र आ रहा है, कोई ऐसा इंटेंस कनेक्शन जो आप दोनों को आगे तक लेके जा सकता है। ये इंसान काफ़ी सेंसिटिव और स्वीट और काफ़ी जेंटल हो सकते हैं आपके साथ इस वीक में। यू विल फील वेरी स्पेशल। ये भी हो सकता है ये इंसान आपको कोई गिफ्ट दे, या आप किसी आपको मिलना चाहे, ठीक है, आप कहीं टाइम स्पेंड करेंगे इस इंसान के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके काफ़ी फ़न टाइम आपका रहेगा, प्लेफुल टाइम रहेगा अपने पार्टनर के साथ, या कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, दे वांट टू टेल यू। भागा हुआ इंसान है, कोई ऐसा इंसान है जो आपसे अपनी फीलिंग से भाग रहा था, आपसे भाग रहा था विद 6 ऑफ विंटर। अब ये इंसान नहीं भागना चाहता, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप अब रिकनेक्शन, रिकन्सिलिएशन की तरफ जा सकता है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे न्यू लव नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है कोई ऐसा न्यू पर्सन है जिसको आप मिलने वाले हैं, ऑलरेडी आपकी एनर्जी में है, या कोई आपको पसंद करता है, और उसके बाद आप दोनों की मुलाकात शुरू हो सकती है, फ्रेंडशिप शुरू हो सकती है, बात आगे बढ़ सकती है। जो लोग क्रिएटिव हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा वीक है ये वाला, या आगे आने वाला जो मंथ ऑफ अगस्त है वो बहुत अच्छा टाइम आपका गुजरने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप काफ़ी क्रिएटिव फील करेंगे, आप काफ़ी अच्छा फील करेंगे, इमोशनल फुलफिलमेंट आपको मिलेगी। ट्रैवल के भी यहाँ पे चांसेस नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है नेक्स्ट 6 डेज़ के अंदर या वीक्स के अंदर आप ट्रैवल करेंगे। यू विल ट्रैवल टू मीट समवन। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपकी डेफिनेटली वहाँ पे किसी से मुलाकात हो सकती है, और ये आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री का ट्रैवल है, सिटी का या ट्रैवल का। नेक्स्ट 6 वीक्स में या कुछ इवन मंथ 6 मंथ्स के अंदर भी आप कुछ प्लानिंग करेंगे बाहर जाने की। लेकिन यहाँ पे कोई मीटअप हो रहा है, किसी ऐसे इंसान के साथ आपका मीटअप हो रहा है जो बाहर रहता है, शायद वो इंसान आपको बात करे, मैसेज करे, कॉल करे, मिलने की बात करे, या कोई इंसान जैसे आपसे दूर रहता है वो इंसान जैसे आपको मिलने आए, ये भी हो सकता है। रिकनेक्शन जैसे हो सकता है, फ्रेंड है, कोई आपका रिलेटिव है, कोई आपका बचपन का ऐसा दोस्त है, वो हो सकता है बात। लेकिन यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप भी है पास से जो वापस आ रहा है, बट इट्स अ रिकन्सिलिएशन। कोई आपको ऐसा कनेक्शन फील होगा जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा इस इंसान से बात करके, कनेक्ट करके। चिल्ड्रन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे इस वीक में, फोकस चिल्ड्रन पे रहेगा, बच्चों पे रहेगा, या आप बच्चों के बारे में बात करेंगे, अपने बचपन के बारे में बात करेंगे। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। इट्स लुक लाइक अ फ्रेंड बट मोस्ट देन लवर, या आई थिंक यहाँ पे न्यू लव की एनर्जी है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लव ट्रायंगल भी हो सकता है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। मैं आपको क्लियर कर दूँ, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सब लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लव ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है, मतलब आपके पास चॉइस हो सकती है या आपके पार्टनर के पास, ये भी हो सकता है। ये वो इंसान है जो आपके साथ इस रिलेशनशिप पे डेफिनेटली इस पास पे, इस रास्ते पे चलना चाहता है, देखना चाहता है रिलेशनशिप कहाँ जाएगा, आप लोग क्या करेंगे। आप में से कुछ लोगों को रिस्क लेना पड़ेगा अगर आप कुछ करियर वाइज या रिलेशनशिप वाइज किसी चीज़ में जा रहे हैं, करियर के रास्ते में भी, या अगर आपने कोई बच्चों को लेके इन्वेस्टमेंट करनी है, बच्चों के लिए प्लानिंग करी है, तो उसमें मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपको रिस्क लेना पड़ेगा।
रिस्क वाली बात आ रही है यहाँ पे। कोई ऐसा है जो आपको रिस्क लेना पड़ेगा किसी चीज़ से। यहाँ पे टेकिंग द लीप ऑफ फेथ है। कोई, मुझे लगता है कि ये इंसान पहले इग्नोर कर रहा था इस चीज़ को, लेकिन अब वो इंसान डेफिनेटली आपसे बात करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आपसे आपके करीब रहना चाहता है। लेट्स से फ्रेंडशिप, रोमांस, जो भी है, बट समवन इज़ कमिंग इन दिस वीक। आप डेफिनेटली इस इंसान से सुनेंगे, बात करेंगे। अगर आप अपने बच्चों से दूर रहते हैं तो उनसे मिलेंगे, या आपके बच्चे आपको मिलने आ सकते हैं। अगर आप पेरेंट्स वीडियो को देख रहे हैं तो, या पाथवे, मुझे लगता है दिस पर्सन इज़ कमिंग। तो आप डेफिनेटली बिल्कुल एग्जैक्टली सही रास्ते पे हैं इस इंसान को मिलने में। अगर ये न्यू लव है जिसको आप मैनिफेस्ट करें, दिस पर्सन इज़ कमिंग। आप बिल्कुल उसी रोड पे हैं सक्सेस के, और जो आप प्लान कर रहे हैं वो आप डेफिनेटली, जो चीज़ आप प्लान कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, उसमें आपको बेनिफिट होगा। या फॉल्स पर्सन, तो पास से कोई आ सकता है, कोई ऐसा इंसान जिसको आपके और उनके दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग है। बात करने से, कम्युनिकेशन करने से चीज़ें और मसले हल हो सकते हैं। या वेल्थी मैन, हो सकता है जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं वो काफ़ी वेल्थी है, रिच है इंसान, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी है कि ये वो इंसान है जिससे गलती हो गई आपको प्रूव करने में कि वो आपके लिए ठीक पर्सन है। तो शायद इस इंसान को लगता है कि अब आप उनको वो चांस नहीं दोगे, लेकिन ये इंसान फिर भी आपकी तरफ आने की कोशिश करेगा। ये भी हो सकता है कि इस इंसान की लाइफ में कुछ और स्ट्रगल चल रही है, ठीक है। इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉशन है। तो ये इंसान डेफिनेटली कोई ऐसी चीज़ आपको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, पहले वो आपको जानना चाहेगा, ये जो भी है। या कोर्टशिप, मुझे डेफिनेटली लग रहा है कोई है जो आपकी तरफ आना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाह रहा है। तो यहाँ पे डेटिंग वाला सीन चल रहा है, रिलेशनशिप वाला सीन चल रहा है। ये कोई ऐसा इंसान जो आप इंटरेस्टेड है, लेकिन यहाँ पे कॉशन है। मतलब मुझे लगता है कि ना आप इस इंसान को सही बात बता पाओगे ना वो। और अगर आप दोनों के दरमियान में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है और ये इंसान बात कर रहा है, तो आपको बात करनी पड़ेगी। और हम मरकरी रेट्रोगेट से गुजर रहे हैं, तो ऑब्वियसली पास वाले जो लोग हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, लवर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, कुछ भी है, वो बातें रिपीट होंगी। वो आपकी लाइफ में दोबारा आने की कोशिश करेंगे, और इसी वीक से ही आपको नजर आएगा, क्योंकि 4 अगस्त और 5 अगस्त को होने वाला है ये सब, ठीक है ना। तो उससे पहले भी एनर्जी हो सकती है, या उसके बाद आपको ये रिजल्ट नजर आएगा। बट आई थिंक समवन इज कमिंग। दिस पर्सन डेफिनेटली, इस इंसान को लगता है कि दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, जो भी है। सो गेट रेडी फॉर दैट। ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में जी। नेक्स्ट है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप 222 हो सकता है देख रहे हो नंबर बहुत ज़्यादा, तो ये आपके लिए कंफर्मेशन हो जाएगा। लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस क्या हैं इस वीक के लिए, क्या थीम है आपकी। वी हैव अ हीलिंग, कायरॉन। तो काफ़ी इंटेंस हीलिंग चल रही है आप लोगों की, ठीक है। आपके मामलात इसी वीक से आपको जो है वो इम्प्रूव होते हुए नज़र आएंगे, चेंजेस होती हुई नज़र आएंगी। अगर आपका कोई हेल्थ का इशू है वो हील होता हुआ नज़र आएगा, कोई मसला था, कोई इशू था, वो चीज़ें हील होती हुई नज़र आएंगी। लेकिन ज़्यादातर ये हीलिंग जो है वो हमारे इमोशंस की बात करता है, ट्रॉमे की बात करता है, जिनको आप हील करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि आपको हीलिंग करनी है, सो आप उन चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते। ये एयर साइन के लिए मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। आप डेफिनेटली एक इंटेंस हीलिंग पीरियड में हैं। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे भी हो सकते हैं, ठीक है। आप किसी हीलिंग जगह पे भी जा सकते हैं, किसी ऐसे इंसान को भी मिल सकते हैं जो आपको मतलब इस तरह से गाइड करे, या इस वक्त आपका टाइम ज़्यादातर हीलिंग में गुजर रहा है। एंड वी हैव अ लिमिटेशन, सैटर्न। ओ माय गॉड, हमारे पास है कायरॉन एंड सैटर्न, यहाँ पे दोनों प्लैनेट्स आए हैं। सैटर्न, लिमिटेशन, या मुझे लगता है आपको इंटेंस आपकी हीलिंग चल रही है। हीलिंग आपकी चल रही है डेफिनेटली रिलेशनशिप को लेके, लाइफ के स्ट्रक्चर को लेके, ऑर्गेनाइजेशन को लेके, चीज़ों को कैसे क्लियर करना है। आपके माइंड में चीज़ें आपको इस वक्त समझ नहीं आ रही होंगी, मैं आपको पहले बता रही हूँ, या इसी वीक से ही आपको चीज़ें वो होती हुई नजर आएंगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएंगी, क्यों नहीं हो रही, किस लिए हो रही हैं, या क्यों हुई, या कैसे हो रही हैं, या कैसे होगा। ये सारी चीज़ें छोड़ दें आप। इट्स टाइम टू रिलैक्स, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न आ चुका है, तो इसका मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में कार्मिक हैं और वो हील आपको करनी पड़ेंगी। सैटर्न यहाँ पे ये चीज़ भी बात करता है कि कोई टफ पीरियड आपका गुजर रहा है, या टफ पीरियड गुजरा था, उन चीज़ों को हील करने की ज़रूरत है, आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। अपने माइंड को रिलैक्स करें, अपने आप को हील करें, अपने आप को चेंज करें, ग्रोथ की तरफ बढ़ें। लुक एट दिस ट्री। अगर आपके अंदर कोई लिमिटेशन बिलीफ है, लेट्स से कि आपको लगता है कि ये चीज़ आप नहीं कर सकते, यू कैन डू इट। आप नहीं अपने अंदर चेंजेस लाएंगे तो फिर कौन लेके आएगा। अपने माइंड को चेंज करें, और अपने हार्ट को चेंज करें, अपने आप को चेंज करें, उसके बाद आपको चेंज नजर आएगा। या मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसी आपका इस वीक में अपने हस्बैंड के साथ या अपने फादर के साथ कोई इशू भी हो सकता है, ठीक है, या उनकी वजह से कोई इशू भी हो सकता है, या उनकी टेंशन हो सकती है आपको। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है।
या आपको अपने फादर की तरफ से या हस्बैंड की तरफ से लिमिटेशन भी बहुत ज़्यादा है, मतलब जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप ग्रो नहीं कर पाए, आप ज़्यादा बाहर खुल के निकल नहीं पाए, आपका टैलेंट नहीं है या आपने शो नहीं किया। 444 यहाँ पे नज़र आ रहा है। यस, मुझे ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि ये आपके अपने माइंड में है सब कुछ, कि लिमिटेशन चीज़ें हैं। कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आप करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है आपको एक लिमिट थी, एक लिमिट है उसको आप, मतलब आपको लगता है कि ये आपके हस्बैंड या आपके जो स्पेशली जो आपके लाइफ में मैस्कुलिन फिगर है, आपके हस्बैंड या आपके जो फादर हैं, उनकी वजह से आपको ये डिफ़िकल्टी और टफ पीरियड देखना पड़ रहा है और ये चीज़ें आपको हील करनी पड़ेंगी। फैमिली की वजह से भी हो सकता है, या ऐसा लगता है कि कोई आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, पावर है किसी और के हाथ में, आप कुछ नहीं फील कर सकते हो। नो, यू हैव टू हील। टफ पीरियड चल रहा है आपका कोई ऐसी लाइफ में इस वक्त, जिसकी वजह से आप हो सकता है किसी कार्मिक रिलेशनशिप से भी डील कर रहे हैं इस वक्त। कोई रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है जो कार्मिक है, आपको बहुत बड़ा लेसन सिखा रहा है, ये रिलेशनशिप लेसन सिखा रहा है, ठीक है, एक बहुत बड़ा सबक सीख रहे हैं आप इससे से। अगर नहीं सीखेंगे तो फिर इसी सिचुएशन में खड़े रहेंगे, क्योंकि दैट्स अ सैटर्न। सैटर्न इज कर्मा, जो आप करेंगे उसका आपको फिर रिजल्ट नजर आएगा। ये प्लैनेट आपको कहीं नहीं छोड़ेगा, और ये सबके साथ होता है। आप अच्छा करेंगे आपको अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। अगर आप बुरा सोचेंगे बुरा होगा, अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा। 555 आप अपने आप को हील करेंगे, ये आपको रिजल्ट देगा। आप मेहनत कर रहे हैं, उसका फल मिलेगा। दिस इज़ द वेरी टफ प्लैनेट, दिस इज़ नॉट गेम। इसलिए इसको कर्मा बोलते हैं। इसको बोलते हैं कि ऐसा प्लैनेट है जो आपको लाइक आपके कर्मों का फल मिलेगा आपको, जो भी आप करेंगे। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो परसों, 5 महीने में, 5 साल में, 50 सालों में, जो भी है, ये आपको वो चीज़ वापस दिखाएगा, वो चीज़ करेगा, आपको मिलेगी वापस। जो आपने किया है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। सो अगर आप इस वक्त अगर आपको लेट से बचपन में कोई इशू थे, या अडल्टहुड में आपकी जवानी में कोई इशू थे, या भी आप अडल्ट हैं, जो आपके इशू थे उस चीज़ों को हील करें, चेंज करें उन चीज़ों को। बिकॉज सैटर्न इज टीचिंग यू हीलिंग। यहाँ पे इतना बड़ा प्लैनेट आया हुआ है, और यहाँ पे है 3 ऑफ समर, यस, किंग ऑफ विंटर। आप हो सकता है एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं, और यहाँ पे या वाटर साइन भी हो सकता है। यस, मुझे लगता है कि इस वीक में आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नेबर्स के साथ, ठीक है, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने कुलीग्स के साथ आपका रिलेशनशिप ठीक होना चाहिए। आपको ज़्यादा सोशलाइज होने की भी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है किंग ऑफ विंटर है, तो इसका मतलब आपको सोशलाइज होने की ज़रूरत है, आपको कनेक्शन की ज़रूरत है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको चेंजेस की ज़रूरत है। 6 ऑफ समर, यस, पास्ट वाली कोई चीज़ हो सकती है, पास्ट का कोई फ्रेंड या लवर, या पास्ट वाली चीज़ें दोबारा रिपीट हो सकती हैं। प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग, कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है आपको। बैलेंस, 3 ऑफ स्प्रिंग, या लॉट ऑफ ट्रीज़ हैं, आप हो सकता है 3 नंबर बहुत देख रहे हैं। बैलेंस करने की ज़रूरत है यहाँ पे। लुक एट द ब्लड, मैंने आपको पहले भी बोला था, इट्स टाइम टू रिलीज द कर्मा, बैलेंस द कनेक्शन, ठीक है। बैलेंस फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप्स, बच्चों के साथ बैलेंस, घर में बैलेंस, रिलेशनशिप में बैलेंस, फ्रेंडशिप में बैलेंस, हर चीज़ में बैलेंस होना चाहिए। यही आपको सिखाया जा रहा है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पास्ट में कोई इशू रहा है जिसको आपने हील करना है, ठीक है। यहाँ पे कोई फ्रेंड हो सकता है या लवर भी हो सकता है पास्ट से, वो वापस आना चाहे, रिकनेक्ट करना चाहे, क्योंकि आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है उस इंसान से, या आप दोनों के दरमियान में जो अगर कोई मसला हुआ था तो उसको आप हल कर सकते हैं। यहाँ पे बैलेंस हो सकती हैं चीज़ें। यहाँ पे क्रिएटिव ऑफर भी कुछ लोगों को मिलेगी। अब मुझे लगता है आपकी कोलैबोरेशन नज़र आ रही है लोगों के साथ। आप, मुझे ज़्यादा लगता है, एक्टिव रहेंगे इस वीक में भी, और नेक्स्ट 3 वीक्स के अंदर जो अपकमिंग मंथ आ रहा है अगस्त, उसमें आप डेफिनेटली बिजी रहने वाले हैं। मिलना जुलना, आपकी क्रिएटिविटी वो ज़्यादा रहेगी अपने बहन भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। ये आपके कनेक्शन जो हैं उन्हीं की वजह से ही आपके अंदर प्रोग्रेस आएगी, चेंजेस आएंगी। उनको आपने देखना है कि कहाँ पे गलती हो रही है और कहाँ पे आप, किससे गलती हुई है, किसको हील करना है, किसको माफ़ करना है, किसके साथ आगे बढ़ना है। विद द 3 ऑफ स्प्रिंग आगे देखना है कि फ्यूचर किसके साथ है। सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे चीज़ें बैलेंस भी हो सकती हैं, ठीक है। कोई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेने पड़ेंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्रिएटिविटी में मुझे नज़र आ रहा है हीलिंग की ज़रूरत है। ये भी टेम्परेंस कार्ड है, हीलिंग, अनदर हीलिंग कार्ड। आप किसी पावरफुल इंसान से हो सकता है डील कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई पावरफुल इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, मतलब एज अ फ्रेंड, एज अ लवर यहाँ पे नज़र आ रहा है। उस इंसान के साथ आपको उस इंसान की तरफ से मैसेज रिसीव हो सकता है, या बात
मतलब लेट्स से कि ये इंसान देखना चाहता है कि रिलेशनशिप आगे कहाँ जाएगा, क्योंकि ये इंसान हो सकता है आपसे फ्रेंडशिप करना चाहे, बात को आगे बढ़ाना चाहे, कोलैबोरेशन भी हो सकती है, लेट्स से टीम अप वर्क है, मिलजुल के काम करना, क्रिएटिविटी, आप भी क्रिएटिव हैं, ये इंसान भी काफ़ी स्मार्ट है, जीनियस है, जिसकी वजह से आप दोनों ये फ्रेंडशिप, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। आप देखना चाहेंगे कि रिलेशनशिप आगे कहाँ जाएगा, हम दोनों की ये जो डील है वो आगे तक कहाँ जाएगी, इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, बच्चों की वजह से पार्टनर्स के साथ या आपका जो लाइक से इन लॉज के साथ, ससुराल के साथ, या जो भी रिश्ते हैं जो भी आपके इर्द गिर्द हैं, वो आपको काफ़ी अफेक्ट कर रहे हैं। और उनको, मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते किसी चीज़ को, लेट्स से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश मत करें। आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करें। आप ये देखें कि आपका दिमाग कहाँ चल रहा है, आपकी ज़बान कहाँ खुल रही है, आप किस तरह से लोगों के साथ मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपके कनेक्शन क्या हैं। यस, यहाँ पे रिन्यूअल की चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि किसी के साथ आपकी रिकन्सिलिएशन या रिकनेक्शन हो सकता है। कोई पास्ट वाला फ्रेंड है, लवर है, कुलीग है, कोई, अगर आप पहले कोई काम करते थे, उस एक्टिविटी, उस हॉबी को आपने छोड़ दिया था, आप उसको दोबारा, ऐसा लग रहा है रिन्यूअल इसी वीक से या नेक्स्ट 20 डेज़ के अंदर ही आप उन चीज़ों को दोबारा से जो है वो करना शुरू कर देंगे। अपनी हेल्थ पे आपने फोकस रखना है, क्योंकि मुझे आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक नज़र नहीं आ रही, और हीलिंग का यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आप पे अफेक्ट चल रहा है। आपके प्लैनेट्स हो सकते हैं इस वक्त, क्योंकि बहुत काफ़ी ऐसे चल रहे हैं कि जिसमें आपको हीलिंग करनी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपने काफ़ी सारे लोगों को माफ़ करना है, खुद को भी माफ़ करें, अपने आप को भी देखें, अकाउंटेबल बनाएं कि आपकी गलती कहाँ है और अगले इंसान की गलती कहाँ है, ये चीज़ें भी देखें। काफ़ी सारी चीज़ें रिन्यूअल हो सकती हैं, ठीक है। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के साथ आपका मिलना जुलना हो, फ्रेंडशिप हो, या आप बिल्कुल एक न्यू प्लेस में, एक न्यू लोगों के साथ उठना बैठना, एक न्यू रिलेशनशिप में, एक न्यू फ्रेंडशिप में, एक न्यू कम्युनिटी में, एक न्यू सोसाइटी में आप जा रहे हैं। वहाँ पे आपका डेफिनेटली माइंड चेंज हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप में से कुछ लोग मूव कर रहे हैं, आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी कोई इवेंट को भी अटेंड करेंगे जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। बहुत ज़रूरी है आपके लिए ये चीज़ें कि आप इस वक्त अपने आप को रिन्यूड करें। जिस तरह से आपको चीज़ें सिखाई गई थी, शायद वो गलत थी या आपके साथ गलत हुई, उन चीज़ों को भूल जाएं। उन चीज़ों पे अगर आप ब्लड निकालते रहेंगे, उन चीज़ों को, उससे आपके दिमाग में ही वो चीज़ें खड़ी रहेंगी और वो आगे नहीं होंगी, वो हील नहीं होंगी, वो वहीं खड़ी रहेंगी। तो हीलिंग का एक तरीका होता है कि आप पास्ट वाली चीज़ों को जो आपके साथ हुई हैं या किसी ने की थी या आपने की थी, उन चीज़ों को समझें, अंडरस्टैंड करें और अपने आप को हील करें। अगर आपको नहीं समझ आएगी तो आप इसी तरह के साइकिल में रहेंगे और कभी चेंज नहीं आएगा आपकी लाइफ में। सॉरी टू से दैट, क्योंकि कुछ लोगों को लाइफ में कभी कुछ समझ नहीं आती, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा इंसान है जिसको आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको लगता है वो इंसान चेंज नहीं हो रहा, डोंट फोकस। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है किसी को चेंज करने की। अपने आप को चेंज करें, अपने माहौल को चेंज करें, अपने माइंड को चेंज करें। इन्वायरमेंट का आप पे बहुत अफेक्ट होता है। तो ये चीज़ जो इस वक्त आपके लिए इस वीक में हो रही है, नेक्स्ट 20 डेज़ के अंदर, 30 डेज़ के अंदर आपकी लाइफ में आ रही है, आपके लिए एक रिन्यूअल्ड एक होप होगी, एक चेंज होगा। यहाँ पे जजमेंट हो सकता है किसी आप ऐसी फ्रेंडशिप में या रिलेशनशिप में जा रहे हैं जिसकी, या आप ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, बच्चों के साथ हैं, वहाँ पे आपको जज किया जा सकता है, ठीक है। जज किया जा रहा है आपको, लेकिन आपने अगर कुछ नहीं किया तो डेफिनेटली यू विल हील, रिलैक्स। तो लेकिन ज़्यादातर कैरियर वाइज में मुझे ऐसा लग रहा है अपनी उस क्रिएटिविटी को फोकस करें और वही चीज़ आपको आगे लेके जाएगी। कोई फ्रेंड या कोई ऐसा इंसान भी है जो आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। आपको लेट्स से कोई अपॉर्चुनिटी आपको ऐसी मिल सकती है कि ये इंसान बोले कि लेट मी हेल्प यू। लेकिन यहाँ पे रिकन्सिलिएशन के बहुत चांसेस हैं किसी के साथ, लाइक लेट्स से फ्रेंड है कोई, या कोई कैरियर है, किसी के साथ आप पहले काम करते थे वो इंसान वापस आ सकता है। कोलैबोरेशन किसी ऐसे इंसान के साथ, बिल्कुल एक फ्रेश कोलैबोरेशन भी हो सकती है किसी ऐसे इंसान के साथ। आपको लगेगा कि आप इस इंसान को सदियों से जानते थे, लाइक ये इंसान आपका फ्रेंड बन जाएगा, आपका लवर बन जाएगा, या आप दोनों मिलजुल के ऐसे काम करेंगे, ऐसा लगेगा कि दिस इज़ लाइक अ ओल्ड फ्रेंड, सोलमेट टाइप ऑफ अ वाइब है इस इंसान की। तो मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में कोई आने वाला है। इफ़ यू आर सिंगल तो आप डेफिनेटली अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये इंसान पास्ट लाइफ से होगा। आप इस इंसान से मिलते ही आपको पता चल जाएगा दैट दिस इज़ द वन। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है आपको हीलिंग की ज़रूरत है। और यहाँ पे सैटर्न भी है, तो इसका मतलब डिलेज हैं, चीज़ें मिलेगी ज़रूर, थोड़ा सा डिले है अगर आपने समझ लिया तो। यहाँ पे है एक्सपेक्टेशंस और यहाँ पे है एजुकेशन। तो हो सकता है ये इंसान आपको कुछ बताना चाहे। मुझे लगता है कि कोई है जो आपको बताना चाहता है उनकी लाइफ में क्या मसले चल रहे हैं। शायद ये इंसान आपको कुछ डिस्कस करना चाहे, आपसे बताना चाहे, या किसी ऐसे लीगल मैटर्स में अगर आपका किसी के साथ कोई मसला चल रहा था तो वो बैठ के सुलह सफाई हो सकती है उसमें। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है।
गवर्नमेंट जॉब के लिए भी लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, या जो लोग अपना काम करते हैं उन लोगों के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये नेक्स्ट 20 या 30 डेज़ के अंदर होगा कुछ लोगों के लिए। जब भी आप देख रहे हैं वीडियो को, अनएक्सपेक्टेड इनकम, येस, मोर मनी कमिंग, आपको डेफिनेटली किसी की तरफ से मैसेज, कॉल रिसीव होगी, या कोई आपसे बात करना चाहता है, और ये इंसान शायद आपको कुछ चीज़ एक्सप्लेन भी करना चाहे, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल सकता है, आपको कोई प्रॉपर्टी की गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है, कोई लीगल मैटर्स है जो आपकी फेवर में होगा, या ये इंसान आपको कुछ बताना चाहता है, एक्सप्लेन करना चाहता है जो शायद आपको नहीं पता, कुछ ना कुछ है जो ये इंसान आपको डिस्कस करना चाहता है। मैं रोमांटिक वाइज बता रही हूँ, ठीक है, तो शायद उससे पहले आपको जानना ज़रूरी है सच, इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, रिलेशनशिप के बारे में सोचें। मुझे लगता है कि यू विल सी टाइम के साथ चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आप हो सकता है कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो टाइम से पहले इस इंसान से, लेकिन हो सकता है वो इंसान आपको कुछ बताना चाहे, या आपको वेट था इस इंसान का और फाइनली ये इंसान अब आपकी तरफ आने वाला है। बट इफ़ यू आर सिंगल तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जिसको आप मिलेंगे, बट बाय सोशलाइजिंग, जब आप अपने आप को बाहर निकालेंगे, अपने आप को अपने कैरियर पाथ पे, जो आपका जो एजुकेशनल पाथ है, जो भी है पाथ, उस पर आप अपने आप को फोकस करेंगे। तो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। द लास्ट वन अब जी है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा। ओके, वी हैव अ रिलेशनशिप्स और एंड वी हैव एप्रिसिएशन और सैडनेस, कैंसर, इमोशंस, लुक एट दिस, और ये रिवर्स आया है। ओके, आई विल टेक इट। ओके, तो एक चीज़ बहुत क्लियर है यहाँ पे, आपके इस लिब्रा है, यहाँ पे कैंसर है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आपके रिलेशनशिप जो है ना वो उन पे आपको रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है इस वीक में, ठीक है। आपका रिलेशनशिप अपने साथ, आपका रिलेशनशिप जिनके साथ आप रह रहे हैं, तो वो आपके हस्बैंड वाइफ आप हो सकते हैं, पार्टनर हो सकता है, आप अगर पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं तो तब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे भी इस वीक में आपका फोकस रिलेशनशिप पे रहेगा। किसी को आपकी ज़रूरत हो सकती है, या कोई आपको किसी को आपको समझने की ज़रूरत हो सकती है। आई नो आप अर्थ साइन हैं, आप काफ़ी प्रैक्टिकल और लॉजिकल हैं, लेकिन जिस इंसान के साथ आप डील करें हो सकता है वो इंसान काफ़ी इमोशनल है, सेंसिटिव है। उस इंसान को समझें बिहाइंड द मास्क, वो इंसान आपसे क्या कहना चाह रहा है, क्या बात करना चाह रहा है, उस इंसान के इमोशंस क्या हैं। आप इस इंसान के साथ डेफिनेटली इमोशनली कनेक्टेड हैं। तो ये इंसान या तो आपकी मदर हो सकती हैं, या आपकी वाइफ, या हस्बैंड, या बच्चे, पेरेंट्स, या पार्टनर, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं। उस इंसान को पीछे देखें, उस इंसान के मास्क के पीछे देखें कि वो आपसे क्या छुपा रहा है। मुझे लगता है आप इंट्यूटिवली आपको समझने की थोड़ा सा ज़रूरत है, इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है यहाँ पे, जो कि बहुत मुश्किल है। बट या मुझे लग रहा है यू आर गेटिंग इनटू रिलेशनशिप, आप सोच रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं चीज़ों के बारे में। कोई है जो आपको मिरर भी दिखा सकता है इस वीक में, कि थोड़ा सा रिलेशनशिप्स को देखने की ज़रूरत कीजिएगा, ठीक है। हो सकता है आपकी इमोशनल सपोर्ट इस इंसान को कितना हेल्प कर दे, कितना आपकी कोई भी बात इस इंसान को कितना चेंज कर सकती है। लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि कोई आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, कोई इंसान आपके अंदर इंटरेस्टेड है, और ये इंसान आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस भी कर सकता है। और ये इंसान एयर साइन हो सकता है, लिब्रा या कैंसर, लेकिन ये इंसान छुपा रहा है आपसे अपनी फीलिंग्स को, अंदर ही अंदर रिप्रेस कर रहा है इमोशंस को, फीलिंग्स को। आप भी हो सकते हैं किसी इंसान को आप इंटरेस्टेड हैं, आप पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, या आप अपने इमोशंस को लेट से सप्रेस करें। और ये बहुत क्लियर चीज़ है कि आप चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इवन दो यू फील इट वेरी स्ट्रांगली, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते। दैट्स अ डिफ़िकल्टी। या वी हैव अ यूनिटी, यहाँ पे हेरोफेंट है, आपकी कोई स्पिरिचुअल यहाँ पे चीज़ चल रही है। मुझे लग रहा है कोई स्पिरिचुअल आपका कोई पाथ चल रहा है, कुछ लोगों के लिए एजुकेशन वाइज भी हो सकता है, ठीक है। या कोई प्रोग्रेस हो सकती है आपकी एजुकेशन में, आप बिज़ी हो सकते हैं कहीं, या एस ऑफ स्प्रिंग, यहाँ पर रिलेशनशिप आ रहा है, न्यू रिलेशनशिप आ रहा है आपके लिए, और ये रिलेशनशिप यूनिटी की तरफ बढ़ रहा है, मतलब शादी की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। हो सकता है यस, मुझे लगता है आपके लिए ऑलरेडी ये चीज़ प्रोग्रेस हो रही है, शादी की बात हो सकती है, शादी की बात चल रही है, बात आगे बढ़ सकती है। कोई इंसान आप में अट्रैक्टिव भी हो सकता है, मुझे लगता है ये इंसान आपकी तरफ, ऐसा लग रहा है प्रपोजल आ रहा है, इट्स लुक लाइक प्रपोजल। तो यहाँ पे चांसेस हैं आपकी शादी के, नेक्स्ट 1 वीक तक, मंथ तक शायद गुड न्यूज़ है, आपके लिए प्रपोजल आ सकता है, या आपका ऑलरेडी रिश्ते की बात चल रही है, या रिश्ते की बात तय हो सकती है। ये चीज़ नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। तो अरेंज मैरिज हो सकती है, या कुछ लोगों के लिए अट्रैक्शन हो सकती है। लेट्स से कोई इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टिव है और वो इंसान आपसे शादी करना चाहता है, तो प्रपोजल आ सकता है। या प्रिंस ऑफ ऑटम, तो यस मुझे लग रहा है 4 ऑफ ऑटम, या मुझे लगता है कि कोई आपसे बात करना चाहता है, बट इट्स लुक लाइक दे आर नॉट, दे आर स्केयर्ड। कोई है जो आपसे, किंग ऑफ विंटर, ओह एयर साइन,
डेफिनेटली यहाँ पे अर्थ साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जिसके साथ आप डील करें। कोई और अर्थ साइन भी हो सकता है, स्पेशली यहाँ पे टॉरस है और यहाँ पे फायर साइन भी है, एस ऑफ ऑटम। यहाँ पे 2 एसीज हैं आपके लिए आई हैं, एस ऑफ स्प्रिंग और एस ऑफ ऑटम, फायर एंड एयर, अर्थ साइन। या तो कुछ लोगों के लिए बेबी की गुड न्यूज़ भी हो सकती है। अगर आप मैरिड हैं तो उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ बेबी की है, या बेबी से रिलेटेड कुछ डिसीजन होगा जो आप दोनों हस्बैंड वाइफ को मिल के लेना पड़ेगा रिलेशनशिप वाइज। अगर आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में डेफिनेटली समबडी इज़ कमिंग, आई कैन सी दैट। इट्स अ न्यू पर्सन, यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है, ये न्यू पर्सन है। कोई ऐसा इंसान जो हेजिटेंट है आपको अप्रोच करने में, लेकिन एज गैप भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे अर्थ साइन है और एयर साइन है, तो प्रिंस और किंग, तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि डिफरेंस है आप दोनों के दरमियान में। एज का डिफरेंस हो सकता है, स्टेटस का डिफरेंट है, कल्चर का डिफरेंस है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, बट इट्स अ न्यू बिगनिंग। ये इंसान हेजिटेंट है आपको अप्रोच करने में, बट दे विल डू इट, क्योंकि ये इंसान काफ़ी डिपेंडेबल है, प्रोटेक्टिव होगा, काफ़ी शिवरस और ह्यूमरस होगा आपके साथ। ये इंसान जब आपकी तरफ आएगा, मे बी दे आर कमिंग विद समथिंग के इमोशनल नहीं हो सकता वो इतना इंसान, तो वो आपको जिस तरीके से आपसे बात करेंगे, मुझे लगता है कि वो कुछ और तरीके से होगी, बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या डायरेक्ट शादी या डायरेक्ट प्रपोजल। ये इंसान आपका हाथ भी मांग सकता है। सो आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा क्योंकि ये इंसान इमोशनल इतना नहीं होगा, या ये हो सकता है कि आप काफ़ी डायरेक्ट बिल्कुल इस इंसान के साथ होंगे। सो थिंक अबाउट इट, ये इंसान का क्या चल रहा है। कम्युनिकेशन आपको किसी से मिलेगा, मुझे यहाँ पे यूनिटी उस इंसान के साथ होती हुई नजर आ रही है। इंसान शायद आपसे माफ़ी मांगना चाहे, बात करना चाहे, ये भी हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन है जो आपको हेजिटेंट है आपकी तरफ अप्रोच करने में। मतलब ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव है और सीरियस है इतना कि शादी तक बात जा सकती है और बढ़ सकती है आगे। तो अगर आपको पता है मैं जिस इंसान की बात कर रही हूँ, तो जब ये आप इस इंसान के सामने जाते हो, इस इंसान को समझ नहीं आती कि क्या बात करें। कोई अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, छुपा रहा है अपनी फीलिंग्स को। और अगर आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, दिस इज़ दैट पर्सन। काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है। अगर आप सिंगल हैं, इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं, ये काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन ऐसा लग रहा है जिस इंसान के लिए आप प्रे कर रहे हैं, मांग रहे हैं, ये एग्जैक्टली वैसा इंसान होगा। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली फ्यूचर, इस लाइक फ्यूचर स्पाउस को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिससे आपकी शादी होगी, आगे फ्यूचर होगा, बच्चे होंगे। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, बच्चे हैं, आपके रिलेशनशिप में हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा चेंजेस लाने की ज़रूरत है, आपको उनको समझने की ज़रूरत है, या आपके पार्टनर को आपको अपनी बात क्लियर करने की ज़रूरत है। क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको नहीं समझते, उनको लगता है आप नहीं समझते, तो डिफ़िकल्टी है, यहाँ पर डिफरेंसेस हैं। आपको कोई गिफ्ट भी मिल सकता है, शायद आपको इस वीक में कोई गिफ्ट मिले, ठीक है, या आपके पार्टनर आपको गिफ्ट दे सकते हैं, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आप में से कुछ लोगों के लिए एजुकेशनल वाइज गुड न्यूज़ है, जॉब के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप में कुछ लोग राइटर हैं, अपने आप को क्रिएटिव हैं, आप चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है। आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, न्यू जॉब मिल सकती है, कोई चीज़ परमानेंट आपकी लाइफ में हो सकती है। किसी मामले में आप अपने आप को लकी फील कर सकते हैं, कोई किसी की हेल्प आप कर सकते हैं, ठीक है, या किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत हो सकती है, वो इंसान आपकी हेल्प के लिए आ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को आपकी ज़रूरत है, या जो भी इंसान आपकी तरफ आ रहा है, दे नीड यू, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को जिस तरीके से समझते हैं, वो इस तरह से आप दोनों एक दूसरे को हैंडल नहीं, कोई और इनको हैंडल नहीं कर सकता। तो इस तरह की एनर्जी है आप दोनों के दरमियान में। एज गैप हो सकता है आप दोनों के दरमियान में, डिफरेंसेस हो सकता है, या जिस तरह से आप सोचते हैं वो इंसान नहीं सोचता है, तो डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आपने समझने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। या मुझे लगता है कि वर्क वाइज यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे आपको लग रहा है एस ऑफ ऑटम, लुक एट दिस, इट्स लाइक अ न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू जॉब, कुछ नया आप स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, कुछ नया आप एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसा नया रिश्तों की तरफ आप बढ़ रहे हैं, लाइट से प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, कैरियर की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ नया आपके अंदर स्पार्क, आपके अंदर आइडिया आ सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। वो चीज़ों करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कुछ लोगों की लाइफ बहुत बोरिंग है, आप में से कुछ लोगों के लिए आप एक बिल्कुल रूटीन में हैं, तो लाइफ में एक्साइटमेंट और स्पार्क इसी इंसान की वजह से है, या लाइफ में एक्साइटमेंट और स्पार्क आपको कुछ नया करने से मिलेगा। कुछ नया ट्राई करें, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ये आपके लिए मैसेज है। बट मुझे लगता है कि कोई आपको मैसेज करेगा, डेफिनेटली समबडी वांट टू टॉक टू यू। यहाँ पे बहुत क्लियर यहाँ पे मैसेज आ रहा है। इंसान बार बार रखने की कोशिश कर रहा है, या हो सकता है मैसेज करता है, टेक्स्ट करने की कोशिश करता है, फिर डिलीट कर देता है। ये इंसान, उसकी हिम्मत नहीं हो रही, इस इंसान की हिम्मत नहीं हो रही। ये इंसान काफ़ी हेजिटेंट है आपको अप्रोच करने में, बात करने में, आपको मैसेज करने में, या इम्प्रेसमेंट। ये इंसान डेफिनेटली स्टक है। कोई है जो आपसे बात करना चाह रहा है, लेकिन या मैसेज ऑफ कंसर्न,
मुझे लगता है कि आपको इस इंसान की तरफ से कोई ख़बर मिलेगी या किसी और से सुनना पड़ेगा आपको, या अगर आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो ये इंसान को डेफिनेटली आपकी ज़रूरत है हेल्प की, गाइडेंस की, कम्युनिटी, या मुझे ये भी लगता है कि आपकी कम्युनिटी को आपको ज़रूरत हो सकती है, गाइडेंस की ज़रूरत हो सकती है। या आप में से कुछ लोग, ये इंसान अपनी कम्युनिटी में काफ़ी वेल नाउन है, लेट से अच्छे लोग हैं, फैमिली अच्छी है, घर अच्छा है, इस तरह का रिश्ता आपका हो सकता है। यहाँ पे डेफिनेटली कोई आपके घर में आपकी बात तय हो सकती है रिश्ते की, या आपके घर में किसी की बात तय हो रही है। आप कोई, ये इंसान भी काफ़ी हो सकता है कम्युनिटी में काफ़ी वेल रिस्पेक्टेड है, लेकिन प्रिविलेज आपको मिलेगा। यू आर अ प्रिविलेज लेडी, क्योंकि ये इंसान आपको चूज़ कर रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके अंदर जो है, जो इस इंसान को चाहिए। प्रिविलेज आपको अपने वर्क वाली जगह पे भी मिल सकता है, ठीक है। आपको अपने बॉस की तरफ से, जो आपके सीनियर हैं उनकी तरफ से सपोर्ट मिल सकती है, कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है, बोनस मिल सकता है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। आप अपने वर्क में आगे भी बढ़ रहे हैं, कम्युनिटी में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको ऐसा काम कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपका नाम हो सकता है, काम की वजह से आपका नाम हो सकता है, ठीक है। आपको अप्रिशिएट किया जा सकता है। यस, मुझे लगता है आप ट्रैवल भी करेंगे, या आप ट्रैवल करने का सोच रहे हैं। आपका हार्ड वर्क आपको पे करेगा, मुझे यहाँ पे लग रहा है। कोई है जो आपको डेफिनेटली आप में इंटरेस्टेड है, और ये वर्क वाली जगह पे भी हो सकती है शायद, या ये इंसान आपके साथ वर्क करना चाहता है, आप दोनों मिल के काम करेंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ट्रैवल भी नज़र आ रहा है, शायद आप हस्बैंड वाइफ ट्रैवल करें, या कोई आपकी तरफ आना चाह रहा है, या ये कोई इंसान लॉन्ग डिस्टेंस पे है, आपसे बात करना चाहेगा, या मुझे लगता है कि कोई आपसे डेफिनेटली इंटरेस्टेड है आप में। बट ये इंसान हेजिटेंट है, समझ नहीं आ रही। इस इंसान को लगता है जितनी हार्ड वर्क कर लो, जितना कर लो, आपको समझ नहीं आ रही है, या ये इंसान इस वक्त किसी और ही जगह पे बिज़ी है। तो डेफिनेटली ये इंसान आपको कुछ बताना चाहेगा, चीज़ों को क्लियर करना चाहेगा, अगर आप सुनना चाहें, समझना चाहें। बट दिस पर्सन इज़ वेरी सीरियस, जो भी है। तो आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है। चाहे आप सिंगल हैं, बात आगे बढ़ रही है, बात पक्की हो रही है, कोई प्रपोजल आ रहा है आपका नेक्स्ट 30 to 20 डेज़ के अंदर। ओके, दैट्स योर रीडिंग। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।